स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आज खेल और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 18 जनवरी 2026 को त्रिवेदी स्केटिंग अकादमी द्वारा द्वितीय इंट्रा रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 120 से अधिक स्केटर्स ने हिस्सा लेकर अपनी रफ्तार, संतुलन और हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया, जो कि अंडर 6 से लेकर 18 वर्ष से अधिक स्केटर्स के लिए थी। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रहे पवन त्रिवेदी, जो स्वयं एक नेशनल लेवल के स्केटर हैं और त्रिवेदी स्केटिंग अकादमी के ओनर एवं हेड कोच भी हैं। प्रतियोगिता के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य रेफरी विपिन मिश्रा ने संभाली। वहीं स्केटरों को मार्गदर्शन त्रिवेदी स्केटिंग अकादमी के कोच B.S. त्रिवेदी ने भी किया। इस प्रतियोगिता में आतम पाठक, नंदिनी जायसवाल, शिवानी जायसवाल, संस्कृति शर्मा, फरीन रियाज, कृष्णा खरवार और दीपक कुमार सिंह इस प्रतियोगिता ऑफिशियल रहे और प्रतियोगिता में सराहनीय कार्य किया। सभी खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास ये दर्शाता है कि स्केटिंग के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मंच देते हैं। जीता है, सेकंड आया है, इट्स वेरी हैप्पी। सारा क्रेडिट ऑब्वियसली पवन सर को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, इन लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। सेकंड जीता, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये गिरने के बाद फर्स्ट आया है। सो दिस ही हैज़ लर्न फ्रॉम स्केटिंग। पवन सर, ही इज़ अ वेरी कूल सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। लास्ट 5 ईयर से सीख रहा है। सो ही इज़ लर्न अ लॉट, पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, 3 चीज़ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पवन सर इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स। मेरा बच्चा का फोकस नहीं था बट ही ट्रिक्ड हिम एंड फाइनली ही इज हियर। आज भी गिर के जैसे भी हो बट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कम थर्ड, ऑल्दो ही ऑलवेज वांट्स टू कम फर्स्ट, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पवन सर। बच्चों को मैम कैसे मोटिवेट करते हैं मैम, क्योंकि ये जो गेम है थोड़ा सा ऑनेस्टली ही इज पैशनेट, तो वो खुद करना चाहता है बट सर ने बहुत ट्रिक करके उसको वैसे पैशनेट बनाया है कि ऑलवेज वांट्स टू डू इट इवन इफ बिकॉज ही इज जस्ट अंडर 5। सो बिगिन किया है, गिरता है, पड़ता है, इसको बहुत लगती है और सर जिस तरह से मोटिवेट करके ट्रिक करते हैं, आई थिंक मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पवन सर का है। अच्छा लग रहा है और पहला क्रेडिट मैं अपनी बेटी को दूँगी क्योंकि इसका इंटरेस्ट था इसके में आने का और मुझे तो फिर भी पहले डर लग रहा था कि पता नहीं कर पाएगी क्योंकि थोड़ा सी ओवरवेट थी। देन उसके बाद पवन सर लगे और पवन सर ने जो इसे मोटिवेट किया है, इट्स अमेजिंग। आज इसे गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो ये सारा और बाकी का जितना भी श्रेय है वो पवन सर को है। पवन सर सच में बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं बच्चों को। गिरते हैं, छोड़ते हैं कि ठीक है मैम आप छोड़ दो उस पर, मैं सब संभाल लूँगा, एंड देन बच्चों को इतने अच्छे से मोटिवेट करके फिर वापस बच्चे दौड़ने लगते हैं और फिर फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं। सारा क्रेडिट सर को है। First of all, good afternoon, good evening everyone. I am very honored to be part of Trivedi Skating Academy. And one thing, I am from Rishra, not from Calcutta. मेरे बच्चे को बहुत शौक था स्केटिंग का, बट पवन सर इसके लिए रिश्रा आते हैं, इसको 1-to-1 बेसिस पे कराते हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सो मतलब वहाँ से फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि इस कंपटीशन में आओ, तो इसने पार्ट लिया। बच्चे की मैम फिटनेस में मैम स्केटिंग मैम कितना हेल्पफुल रहता है मैम? फिटनेस में ये ओवरऑल हेल्प करता है। मतलब कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी को करते हैं, लेकिन स्केटिंग में क्या है कि इसके ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पवन के अंदर मेरे बच्चे पिछले 3 साल से सीख रहे हैं, हमारे सोसाइटी में आते हैं और बहुत होमली एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ये सारा क्रेडिट जाता है पवन सर को। सो सर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड एंड यू नो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो। वो बच्चों में ही क्या कैपेसिटी है, हर बच्चे की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली जो पुश जिसको चाहिए उस हिसाब से देते हैं। सो मेरी डॉटर 3 इयर्स से सीख रही है, इट्स बिन 5 इयर्स, शी इज़ 8+ नाउ। तो उसको तो सर इतना मोटिवेट करते हैं कि उसको खुद में ही इंटरेस्ट आने लग गया है स्केटिंग में अब। एंड ये इसको सीखते हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, बट वो भी उसको देखा देखी वो भी सीख रहा है। तो अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चे डिसिप्लिन सीख रहे हैं, फोकस सीखते हैं एंड कंसंट्रेट कर पाते हैं एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी इनमें डेवलप हो रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी मैम बच्चों को मैम कितना हेल्प करता है मैम स्केटिंग में? स्केटिंग बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अपने में जब गिरते हैं एंड यू नो वो प्रोन भी हो जाते हैं, इफ दे आर फॉलिंग दे लर्न हाउ टू रिकवर एंड दे लर्न कि हमें उठना है और दौड़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। आई थिंक पवन सर इज़ द
background behind her? See, Janvi joined Pavan Sir's academy, I guess, 8-9 months back, and she has developed wonderfully under the academy with Sir's proper guidance and Sir's proper training. Sir is so patient. I would like to say, Sir, matlab, with a child like Janvi, she had been unwell for 4 to 5 years. She joined at the age of 6-7 years, where generally we parents think that the younger the child, the better for the child to pick up. But being 7+, she joined 6+, 7+, she joined, and she has picked up so well under Sir's guidance. And Sir is so caring, and you know, Sir ensures that बच्चों का हर एक केयर लिया जाए कि बच्चा फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या बच्चे को हीट से कोई इशू तो नहीं हो रहा है. सर उस सर्कमस्टांसेस में भी बच्चे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, यू नो, कि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो. एंड शी हैज़ पिक्ड अप. इनिशियली शी वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे स्पोर्ट में नहीं जाना है. मैं भी स्केप्टिकल थी कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. बट सर इतना मोटिवेटिंग है, पवन सर इतना मोटिवेटिंग है कि नाउ शी इज़ पिक्ड अप एंड टुडे शी इज़ विद गोल. काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पवन सर इज़ सपोर्टिंग. वो हर तरीके के बच्चों को उनके हिसाब से सपोर्ट करते हैं. एंड आई थिंक समटाइम्स ही डज कस्टमाइजेशन ऑल्सो अटेंशन के लिए रिगार्डिंग एंड ऑल. इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू फोकस एंड ऑल, तो आई थिंक स्केटिंग इज़ द बेस्ट यू नो स्पोर्ट्स, नॉट एज फॉर द लाइक जनरल बी, फॉर द अदर पर्पस ऑल्सो. मतलब अदर किड्स के लिए भी स्केटिंग इज़ वेरी लाइक. फिटनेस में मैम कितना हेल्प करता है मैम बच्चों के लिए? मैम आज के बच्चे मैम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. यस आई कम कैन यू से. हाँ एक्चुअली क्या होता है कि फ़ोन ना काफ़ी ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करता है. आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ द फ़ोन ओनली. अटेंशन, बिहेवियर, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल टीवी के कारण काफ़ी लेस हो रहा है. एंड मैंने वो चीज़ें फेस की है. सो मुझे मेरे जो भी थे सपोर्टर थे उन्होंने बोला था कि आप स्केटिंग कराओ. सो आई वॉज लिटिल लाइक इनिशियली तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, पता नहीं ही विल सपोर्ट मी और नॉट. बट थैंकफुली पवन सर बहुत ही सपोर्टिव थे. उन्होंने कस्टमाइजेशन भी किया एंड ग्रुप में भी अकुल को किया. एंड नाउ अकुल इज़ परफेक्टली फाइन एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है. एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट. सो लाइक उनके एक अच्छे स्टूडेंट में से एक काउंट होगा. सो एंड वेरी फास्ट उसने काफ़ी कुछ लर्न किया एंड डिसिप्लिन वे में. ये नहीं है कि आपका मतलब बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि आपको बस कर रहा है, वो भी नहीं है. वहाँ पे रूल्स ही हर बच्चे को रूल्स समझ में आता है. अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, स्केटिंग में जाओ या कोई भी अदर स्पोर्ट्स में जाओगे ना, बेसिकली बच्चों को रूल समझना चाहिए, जो कि अभी के टाइम में ना बच्चों को नहीं मालूम है कि कहाँ पर क्या रूल फॉलो करना है. सो एंड वो पेशेंस भी ग्रो करता है बच्चे में है. फिर बच्चों को ग्रुपिज्म में भी आता है, ग्रुप भी समझ में आता है. और ये चीज़ें कि बहुत सपोर्टिव है ये. सर ये हमारा एकेडमिक कंपटीशन है जो त्रिवेदी स्केटिंग एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि मैं करता हूँ. ये एवरी ईयर होता है जो बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए होता है कि वो आगे बढ़े, जीते. हमारे इस कंपटीशन का पर्पस यही होता है कि बच्चों को बताया जाए कि स्केट्स कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं. बाद बाकी जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब में लेके जाया जाता है. और आज जो मोस्टली पार्टिसिपेट किया है वो 120+ बच्चे किए हैं. आई होप कि आने वाले और भी टाइम में और भी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. बच्चों को सिखाते समय से क्या क्या आपको मुश्किलें आती हैं और कैसे उसको आप लोग टैकल करते हैं? देखिए बच्चों को मुश्किलें तो हर बच्चा एक तरह का नहीं होता, तरह तरह के बच्चे होते हैं उनको सिखाने. बट ये हमारा काम ही है उसको सिखाना, किस तरह से आप क्या सिखा सकते हो, कैसे सिखा सकते हो. और बच्चा सब एक सीखता है, बस आपको तरीका ना चाहिए तो बस सारे बच्चे सीख जाते हैं उस तरह से करते करते. और किसी तरह की मुश्किलें थोड़ी बहुत होती है पर हम ट्रेनर हैं, हमारा काम ही सिखाना. एज ग्रुप क्या क्या था जो आपने पार्टिसिपेट किया था? आज कितने मीटर का रेस था आज वाला? सारे एज ग्रुप थे, अंडर 6 से लेकर एबव 18 तक बच्चे थे, जिसमें एडजस्टेबल, बिगनर, इनलाइन सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. ये ट्रैक 125 मीटर का है, तो डिपेंड ऑन एज कैटेगरी के हिसाब से सारे बच्चों का रेसेस हुआ. जिसके लिए किसी को 4 लैप्स है, किसी का 3 लैप है, किसी जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से सारी रेसेस हुई हैं. पर्सनली आपको कैसा लगा आज का जो कंपटीशन देख के? आपको कैसा फील हो रहा है? पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे आज मेरे बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया. जो भी ऑफिशियल थे वो काफ़ी हेल्प किया और अप्रिशिएशन रहा पेरेंट्स का कि आप बहुत अच्छा कराए वगैरह वगैरह. और मैं थैंकफुल हूँ अपने सारे ऑफिशियल्स का, कोच विशाल सर का, जिन्होंने इस तरह के साथ में हेल्प किया मेरे. आने वाले समय में भी आप लोग का क्या क्या प्रोग्राम है और कैसे आप स्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इवेंट होने वाला है, जैसे ओपन स्टेट होने वाला है, फिर आपका
ओपन नेशनल्स आएंगे एंड आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, सारे कंपटीशन आने वाले। तो उस हिसाब से बच्चों का अभी से ही हम मोटिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रिपरेशन होता रहेगा, बच्चे जीतते रहेंगे और आगे परफॉर्म करते रहेंगे। गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? जैसे कि बाकी सब स्पोर्ट्स हैं, आपका फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत आगे बढ़ गया एक तरीके पर, स्केटिंग को अभी इतनी वो जगह नहीं मिला जिस जगह पर स्केटिंग को होनी चाहिए था। तो उससे आप गवर्नमेंट को क्या अपील करते हैं कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए? गवर्नमेंट से अपील करना हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में वो हमें भी एक बैंड ट्रैक दे जिसमें बच्चों को हमें आगे बढ़ाने में सुविधा हो। ऐसे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करेगी, आई होप कि जिस तरह से आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। पर हाँ, मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक बैंड ट्रैक स्केटिंग कर दे जिससे बच्चे एक अच्छे पोजीशन पे आ सके और इवन नेशनल्स में और इंटरनेशनल में मेडल लाए। धीरे धीरे करके स्कूल्स में भी आपके स्केटिंग आ गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस स्कूल में स्केटिंग आने से ये होगा कि सर जो बच्चे ऐसे इंडिविजुअली कहीं नहीं जा पाते या कॉम्प्लेक्स में से, तो स्कूल में सीखा है। जैसे मैं खुद एक सनी प्रेम हाई स्कूल में स्केटिंग सिखा था, तो वहाँ के बच्चों का काफ़ी शानदार प्रदर्शन, काफ़ी मेडल्स देते हैं। हालांकि वो छोटी जगह में पढ़ते हैं बट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। आज का भैया प्रोग्राम ये कहाँ पे हुआ था, ये वाला प्रोग्राम? ये प्रोग्राम आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कॉम्प्लेक्स के बास्केटबॉल ग्राउंड में हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पवन त्रिवेदी है, मैं त्रिवेदी स्केटिंग एकेडमी का हेड कोच और ओनर हूँ। ये आज की शुरुआत हम लोगों ने बहुत अच्छी, प्रभु की इच्छा से बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कराया बच्चों को। इसमें अप्रोक्स 120 बच्चे थे हमारे पार्टिसिपेट। ये कंपटीशन त्रिवेदी स्केटिंग एकेडमी जो पवन सर हैं, पवन त्रिवेदी सर हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़ कराए हैं और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि बच्चे कंपटीशन करें, उनको समझ में आए कि स्केटिंग में कंपटीशन कैसे होते हैं। क्योंकि क्लास में बच्चे सिर्फ स्केटिंग करते रहते हैं, उनको एक टारगेट नहीं मिल पाता कि वो क्यों सीख रहे हैं। एक मोटिव होना चाहिए बच्चों का। तो कंपटीशन में आने के बाद उनको एक मोटिव मिलता है कि हाँ, मीन्स अभी सीखने के बाद हमें कहाँ जाना है। अभी क्लब लेवल पे इनका इंट्रा क्लब हुआ है, बच्चे सीख के आगे जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, अलग अलग लेवल पे कंपटीशन भी करेंगे। बच्चों को स्केटिंग किस तरह से हेल्प करता है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, फिजिकली भी, मेंटली भी। इसमें बच्चों का फोकस बढ़ता है। जो पर्टिकुलर स्केटिंग में अगर बोले तो स्केटिंग आपके पूरे बॉडी का एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है और इसके साथ साथ आपका फोकस बढ़ाता है, आपका बैलेंस बढ़ाता है और एक मिली सेकेंड में आपको डिसीजन लेना सिखाता है। तो क्या आप रेस कर रहे हो, विद इन अ मिली सेकेंड आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी लगाना है, कौन सा सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। तो ये सब बेनिफिट बच्चों को मिलता है।